पवित्र जल की शक्ति से अर्जुन के घाव भर चुके थे, लेकिन उनके मन में अब यक्षिणी माया के प्रति एक अजीब सा आकर्षण पैदा होने लगा था। माया ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, राजकुमार, तुमने मन और तन की दो बड़ी परीक्षाएं पार कर ली हैं, लेकिन अब तुम्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां मृत्यु भी आने से कतराती है, पाताल लोक। अर्जुन ने धीरता से पूछा, वहां मेरा लक्ष्य क्या है माया? माया ने उत्तर दिया, पाताल लोक के स्वामी अग्निदेव के पास एक अग्निमणि है। वह मणि ही इस संसार की समस्त ऊर्जा का केंद्र है। तुम्हें वह मणि लानी होगी। वहां पहुंचने का मार्ग इस महावन के सबसे पिछले हिस्से में स्थित एक विशाल झरने के पीछे छिपा है। वह झरना धरती का अंत और पाताल की शुरुआत है। मार्ग में तुम्हें ऐसी विकट स्थितियों का सामना करना होगा जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देंगी। माया ने अपनी शक्तियों से एक स्वर्णिम प्रकाश उत्पन्न किया और एक अभेद्य कवच प्रकट हुआ। यह लो, यह दिव्य कवच तुम्हें पाताल की प्रचंड गर्मी और अग्निदेव के रक्षक के घातक वारों से बचाएगा। और याद रखना, पाताल लोक में कदम रखते ही तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे सपने दिखाए जाएंगे। बिच्छू को अपने साथ ही रखना, वही तुम्हें वास्तविकता की ओर वापस खींचेगा। अर्जुन ने वह भारी और चमकता हुआ कवच धारण किया। उन्होंने पवन, घोड़े को थपथपाया और झरने की ओर निकल पड़े। घंटों की यात्रा के बाद अर्जुन उस स्थान पर पहुंचे जहां से एक विशाल जलप्रपात गिर रहा था। पानी की आवाज इतनी तेज थी कि कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। अर्जुन ने अपने वफादार घोड़े को झरने के बाहर एक मजबूत पेड़ से बांध दिया। पवन, यही मेरा इंतजार करना। अगर मैं वापस ना आया तो तुम अकेले ही विजयकांत लौट जाना। घोड़े की आंखों में जैसे उदासी छा गई। अर्जुन झरने की पानी की दीवार को चीरते हुए अंदर घुसे। पीछे एक विशाल गुफा थी। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, सैकड़ों चमगादड़ उनके ऊपर से चीखते हुए बाहर निकल गए। गुफा के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन अचानक दीवार पर लगी मशालें नीली ज्वाला के साथ खुद ब खुद जल उठीं। जैसे जैसे अर्जुन गुफा की गहराई में जा रहे थे, तापमान बढ़ने लगा। उनके कवच पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक गुफा की दीवारों से एक स्त्री की फुसफुसाहट सुनाई दी। लौट जाओ राजकुमार, आगे केवल राख है, लौट जाओ। अर्जुन ने अपने मन को स्थिर किया। वे जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। अचानक गुफा की दीवारें गायब हो गईं। अर्जुन ने खुद को अपने राज्य विजयकांत की सीमा पर खड़ा पाया, लेकिन यह वह विजयकांत नहीं था जिसे वे जानते थे। पूरे राज्य में आग लगी हुई थी। आसमान काला पड़ गया था और हवा में केवल चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन बदहवास होकर महल की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा के लोग अधजली अवस्था में उनसे मदद मांग रहे थे। जैसे ही वे महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि महाराज विक्रम सिंह और माता रूपम देवी लहूलुहान अवस्था में जमीन पर गिरे हुए थे। बचा लो बेटा, हमें बचा लो। रूपम देवी ने कांपते हाथों से अर्जुन की ओर इशारा किया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है अर्जुन। तुम उस यक्षिणी के जाल में फंस गए और हमारे राज्य को दुश्मनों ने जला दिया। महाराज की आवाज में घृणा और दर्द था। अर्जुन का सिर फटने लगा। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे चीखना चाहते थे, लेकिन गला सूख चुका था। वे अनजाने में ही गुफा की एक गहरी खाई की ओर कदम बढ़ा रहे थे। जैसे ही उनका एक पैर हवा में बढ़ा, उनके कंधे पर बैठे बिच्छू ने अपनी पूरी ताकत से उनकी गर्दन पर डंक मारा। तीखी पीड़ा ने भ्रम का पर्दा फाड़ दिया। अर्जुन ने देखा कि वे खाई के बिल्कुल किनारे खड़े थे। सामने न कोई आग थी, न ही उनके माता पिता। वह केवल पाताल लोक का मानसिक जाल था। जैसे ही भ्रम टूटा, गुफा के अंत में एक विशाल द्वार खुला। सामने लावे की नदियां बह रही थीं। वहां खड़ा था अग्निदेव का रक्षक, एक विशालकाय दानव जिसका शरीर दहकते हुए कोयले और लोहे से बना था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन वह अपनी मानसिक शक्ति से आसपास के पत्थरों और लावे को नियंत्रित कर रहा था। मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? दानव ने हाथ उठाया और लावे की एक विशाल लहर अर्जुन की ओर फेंकी। अर्जुन ने अपनी दिव्य तलवार से उस लहर को बीच से काट दिया, लेकिन कवच की गर्मी असह्य हो रही थी। दानव ने अब गुफा की छत से बड़े बड़े पत्थर गिराने शुरू कर दिए। अर्जुन अपनी फुर्ती से बच रहे थे,
लेकिन दानव का हर वार जानलेवा था। अर्जुन ने महसूस किया कि इस दानव को सीधे बल से नहीं हराया जा सकता। उन्होंने देखा कि दानव जब अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी पड़ जाती है। अर्जुन ने एक ऊंची छलांग लगाई और गुफा की छत पर लटकी एक विशाल चट्टान को अपनी तलवार से काट दिया। वह चट्टान सीधे दानव के ऊपर गिरी। जब तक दानव खुद को संभालता, अर्जुन ने अपनी दिव्य तलवार को गुफा के ठंडे जल के एक छोटे सोते में डुबोया और फिर उसे दानव के तप्त हृदय के आर पार कर दिया। गर्म लोहे और ठंडे पानी के मिलन से एक धमाका हुआ और दानव टुकड़ों में बिखर गया। दानव के मरते ही वातावरण शांत हो गया। लावे के बीच से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनका तेज इतना था कि अर्जुन को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। राजकुमार अर्जुन, तुमने इस दानव को मारकर वास्तव में उसे मेरे श्राप से मुक्त किया है। यह वर्षों से यहां मेरी सेवा में नहीं, बल्कि अपने पापों की सजा भुगत रहा था। अग्निदेव ने अपने हृदय से एक दहकती हुई लाल मणि निकाली। यह लो अग्निमणि, तुम्हारी बुद्धि और वीरता ने इसे जीत लिया है। मणि को छूते ही अर्जुन को महसूस हुआ जैसे पूरे संसार की ऊर्जा उनके भीतर समा गई हो। अग्निदेव गायब हो गए और गुफा का मार्ग फिर से खुलने लगा। अर्जुन अत्यंत घायल और थके हुए थे। उनका कवच जगह जगह से गल चुका था। वे किसी तरह वापस पवन के पास पहुंचे और महावन की ओर बढ़े। जब वे उस पुराने बरगद के पास पहुंचे तो यक्षिणी माया उन्हें देखकर स्तब्ध रह गई। उसने सोचा नहीं था कि कोई मानव पाताल लोक से जीवित लौट सकता है। अर्जुन ने कांपते हाथों से अग्निमणि माया को दी और वहीं गिर पड़े। माया की आंखों में इस बार केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरा प्रेम उमड़ आया। वह धीरे से अर्जुन के पास आई और अपनी जादुई शक्तियों से उनके घाव भरने लगी। जब अर्जुन ने आंखें खोलीं तो माया ने झुककर उनके माथे और फिर उनके होठों पर एक कोमल स्पर्श किस किया। अर्जुन को लगा जैसे उनके जीवन की सारी बाधाएं उस एक पल में मिट गई हों। लेकिन माया की आंखों में अब एक नया डर था, अगली शर्तों का डर। पाताल लोक की अग्निमणि लाने के बाद जब अर्जुन बेहोश हुए तो यक्षिणी माया ने उन्हें अपनी गोद में लिटा लिया। वह प्राचीन बरगद का पेड़ जो कभी डरावना लगता था, आज चांदनी की शीतलता में नहाया हुआ था। माया ने अपनी जादुई उंगलियों से अर्जुन के उलझे हुए बालों को सुलझाया। उसके चेहरे पर एक ऐसी ममता और प्रेम था जो उसने सदियों में महसूस नहीं किया था। पूरी रात वह अर्जुन को निहारती रही। उसने झुककर अर्जुन के कान में धीरे से कहा, तुम केवल एक राजकुमार नहीं हो अर्जुन, तुम मेरा वह हिस्सा बन गए हो जिसे खोने का डर मुझे अब सताने लगा है। अगले दिन जब सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर अर्जुन की आंखों पर पड़ी तो उनकी नींद खुली। उन्होंने खुद को माया की गोद में पाया। होश आते ही वे हड़बड़ाकर पीछे हट गए। उनके चेहरे पर घबराहट और संकोच था। क्षमा क्षमा करें देवी, मैं मर्यादा भूल गया था, अर्जुन ने सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा। लेकिन माया के चेहरे पर इस बार कोई शरारत नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी और परेशानी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, माफी मत मांगो अर्जुन, मर्यादा तो तब टूटती जब हृदय में खोट होता। उठो, क्योंकि अगली शर्त तुम्हें मुझसे और भी दूर ले जाने वाली है। अर्जुन ने संभलते हुए पूछा, अगली शर्त क्या है माया? तुम्हारी आंखें इतनी उदास क्यों हैं? माया ने पूर्व दिशा की ओर इशारा किया, जहां से सूर्य उदय हो रहा था। चौथी शर्त बहुत लंबी और कष्टकारी है। तुम्हें पूर्व की दिशा में 3 दिन की यात्रा करनी होगी। वहां एक मायावी बगीचा है जिसका मालिक एक रहस्यमयी बुजुर्ग आदमी है। तुम्हें वहां से एक सतरंगी फल लाना होगा। वह फल केवल उस बगीचे के सबसे मध्य में उगता है। माया ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और चेतावनी देते हुए कहा, वह बगीचा साधारण नहीं है, वह जीवित है और अपना रूप बदलता रहता है। वहां का मालिक तुम्हारी 5 कठिन परीक्षाएं लेगा। पहली परीक्षा तुम्हारे डर की होगी, दूसरी एक दानव से युद्ध, तीसरी एक खूंखार शेर का सामना, चौथी परीक्षा सबसे क्रूर होगी। तुम्हें अपने ही राज्य और अपने पिता के भ्रम से लड़ना होगा। और अंतिम परीक्षा में तुम्हें उस बगीचे के रखवाले, एक महाशक्तिशाली जादूगर को हराना होगा। माया ने अर्जुन को अपनी दिव्य तलवार और कवच वापस दिया। अर्जुन ने कवच पहना और अपने घोड़े पवन पर सवार होकर निकल पड़े। माया उन्हें तब तक देखती रही जब तक वे ओझल नहीं हो गए। उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया था।
3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां हवा में हजारों रंगों की खुशबू थी। बगीचे के द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति बैठा था जिसकी दाढ़ी जमीन को छू रही थी। स्वागत है राजकुमार, वृद्ध ने अपनी आंखें बिना खोले कहा। सतरंगी फल की चाहत में हजारों आए, लेकिन सब इस बगीचे की मिट्टी बन गए। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। मैं तैयार हूं। अचानक बगीचा बदलने लगा। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। यह पहली परीक्षा थी, डर का सामना। अर्जुन को अपने चारों ओर वह सब दिखाई देने लगा जिससे वे डरते थे। अकेलापन, असफलता और अपनों का तिरस्कार। लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी मां की दी हुई शिक्षा को याद किया। उन्होंने अपने डर को स्वीकार किया और जैसे ही उन्होंने डर को जीता, अंधेरा छंट गया। तभी जमीन फटी और एक विशाल बेलों वाला दानव, वाइन डीमन, प्रकट हुआ। यह दूसरी परीक्षा थी। दानव की भुजाएं पेड़ों की जड़ों जैसी थीं। अर्जुन ने अपनी दिव्य तलवार से उन जड़ों को काटना शुरू किया। यह युद्ध कठिन था क्योंकि जड़ें बार बार उग रही थीं। अंततः अर्जुन ने दानव के मुख्य तने को काट दिया। वे थोड़े घायल हुए लेकिन जीत गए। वृद्ध मालिक ने चुटकी बजाई और बगीचा एक तपते हुए रेगिस्तान में बदल गया। वहां से एक विशाल रक्त पिपासु शेर दहाड़ता हुआ निकला। यह तीसरी परीक्षा थी। यह शेर उस मायावी शेर से भी बड़ा था जिसका पीछा करते हुए अर्जुन पहली बार माया से मिले थे। शेर ने अर्जुन के कंधे पर अपने नाखूनों से गहरा वार किया। अर्जुन दर्द से कराह उठे, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने शेर को एक बड़ी चट्टान की ओर आकर्षित किया और जैसे ही शेर ने छलांग लगाई, अर्जुन ने अपनी तलवार उसके गले के आर पार कर दी। अभी अर्जुन संभले भी नहीं थे कि बगीचा फिर बदला। अब उनके सामने विजयकांत का दरबार था। सामने महाराज विक्रम सिंह अपनी तलवार लिए खड़े थे। गद्दार बेटे, तूने एक यक्षिणी के लिए अपने राज्य को त्याग दिया। आज तुझे मेरे हाथों मरना होगा। यह चौथी परीक्षा थी, मोह का युद्ध। अर्जुन के सामने उनके पिता, मां और राज्य के सैनिक थे। वे सब उन पर हमला कर रहे थे। अर्जुन का हृदय रो रहा था। वे अपने पिता पर शस्त्र कैसे उठा सकते थे? लेकिन तभी उन्हें बिच्छू का डंक याद आया। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक माया है। उन्होंने भारी मन से उस भ्रम पर प्रहार किया। जैसे ही उनकी तलवार महाराज के प्रतिरूप को छुई, पूरा दरबार कांच की तरह टूट गया। अर्जुन के शरीर से बहुत रक्त बह रहा था। वे बुरी तरह थक चुके थे। बगीचे के मालिक ने अपनी आंखें खोली। अंतिम द्वार खुल गया है राजकुमार। सामने एक विशाल गुंबद था जहां बगीचे का रखवाला, एक जादूगर, खड़ा था। उसकी उंगलियों से 7 रंगों की बिजली निकल रही थी। वह जादूगर हवा में उड़ सकता था और अदृश्य हो सकता था। तुम यहां तक पहुंच तो गए, लेकिन अब मरोगे। जादूगर ने चिल्लाकर अर्जुन पर अग्नि के गोले बरसाए। अर्जुन का कवच जगह जगह से काला पड़ गया। जादूगर इतना शातिर था कि वह अर्जुन के हर वार को भांप लेता था। अर्जुन जमीन पर गिर पड़े। उनके घावों से रक्त की धारा बह रही थी। जादूगर ने अंतिम प्रहार के लिए अपनी शक्ति बटोरी। तभी अर्जुन को माया के उस चुंबन की याद आई। उन्हें महसूस हुआ कि वे हार नहीं सकते। उन्होंने अपनी पूरी बची हुई शक्ति को अपनी तलवार में केंद्रित किया और जब जादूगर ने हमला किया, अर्जुन ने अपनी तलवार उसे ढाल बनाकर नहीं, बल्कि एक तीर की तरह जादूगर के सीने की ओर फेंकी। तलवार जादूगर के मंत्रों को चीरती हुई उसके पार निकल गई। जादूगर के मरते ही वह बगीचा अपनी सबसे सुंदर अवस्था में आ गया। बीच के पेड़ पर एक चमकता हुआ सतरंगी फल लगा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से वह फल तोड़ा। वे इतने घायल थे कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वे किसी तरह अपने घोड़े पर गिरे और वापस महावन की ओर चल दिए। जब वे यक्षिणी माया के पास पहुंचे तो उनका पूरा शरीर लहूलुहान था। माया ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी चीख निकल गई। उसने दौड़कर अर्जुन को अपनी बाहों में ले लिया। अर्जुन ने वह सतरंगी फल माया के हाथ में रखा और धुंधली आंखों से उसे देखते हुए फिर से बेहोश हो गए। सतरंगी फल हाथ में लिए राजकुमार अर्जुन लहूलुहान अवस्था में माया के सामने खड़े थे। माया की आंखों में आंसू थे। उसने अर्जुन के हाथों से एक एक करके चारों वस्तुएं लीं, पाषाण मणि, पवित्र जल, अग्निमणि और सतरंगी फल। माया ने बरगद के पेड़ के नीचे एक चक्र बनाया और चारों वस्तुओं को स्थापित कर दिया।
अचानक वन में एक अलौकिक संगीत गूंजने लगा। चारों वस्तुओं से निकलने वाली रोशनी माया के शरीर में समाने लगी। धीरे धीरे माया का भयावह यक्षिणी रूप लुप्त होने लगा। उसके बाल रेशम की तरह कोमल हो गए। उसकी आंखों की लालिमा एक शालीन चमक में बदल गई। देखते ही देखते अर्जुन के सामने एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी खड़ी थी, जिसकी आभा किसी स्वर्ग की अप्सरा जैसी थी। अर्जुन यह चमत्कार देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। माया ने मंद मुस्कान के साथ कहा, राजकुमार, मैं सदियों से एक श्राप के कारण इस रूप में फंसी थी। इन वस्तुओं ने मुझे पुनः मानव बना दिया है। उसने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी 5वीं शर्त रखी। मेरी अंतिम शर्त यह है कि तुम मुझसे विवाह कर लो। हम दोनों मिलकर विजयकांत की सेवा करेंगे और इस महावन के रहस्य को सुरक्षित रखेंगे। अर्जुन ने गंभीरता से सोचा। उन्होंने माया का वह रूप देखा था जो डरावना था, लेकिन उसका हृदय अब वे पहचान चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यह शर्त सहर्ष स्वीकार है। अगले दिन अर्जुन और राजकुमारी माया अपने घोड़ों पर सवार होकर विजयकांत राज्य की ओर निकल पड़े। अर्जुन का मन उत्साह से भरा था कि वे अपने माता पिता को अपनी भावी पत्नी से मिलवाएंगे, लेकिन जैसे ही वे राज्य की सीमा में घुसे, उन्हें कुछ अजीब लगा। राज्य की सड़कों पर हमेशा रहने वाली चहल पहल गायब थी। बाजार बंद थे। लोग अपने घरों की खिड़कियों से सहमी हुई आंखों से बाहर देख रहे थे। पूरे राज्य में एक डरावनी खामोशी छाई हुई थी। जब वे राजमहल पहुंचे तो वहां का वातावरण और भी गमगीन था। अर्जुन दौड़ते हुए महाराज के शयन कक्ष में गए। वहां महाराज विक्रम सिंह बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। उनका शरीर पीला पड़ गया था और वे सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। माता रूपम देवी उनके पास बैठी निरंतर रो रही थीं। मां, ये सब क्या है? पिताजी को क्या हुआ? अर्जुन ने घबराकर पूछा। रानी ने सुबकते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद राज्य में एक अज्ञात और विनाशकारी बीमारी फैल गई है। हमारे सबसे कुशल वैद्य भी हार मान चुके हैं। ये महामारी धीरे धीरे पूरे राज्य को निगल रही है। राजकुमारी माया आगे बढ़ी और महाराज की नब्ज जांची। उसने कहा, रानी मां, विचलित न हो। यह बीमारी साधारण नहीं है, लेकिन इसका उपचार संभव है। पश्चिम की ओर एक जड़ी बूटी पर्वत है। वहां एक विशेष संजीवनी पौधा मिलता है। केवल वही इस बीमारी को जड़ से मिटा सकता है। अर्जुन ने एक क्षण भी व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और पश्चिम की ओर निकल पड़े। मार्ग में कंटीली झाड़ियों और जहरीले पेड़ों ने उन पर हमला किया। जैसे जैसे वे पर्वत के करीब जा रहे थे, जंगल और भी हिंसक होता जा रहा था। अर्जुन ने अपनी दिव्य तलवार से हर बाधा को काट गिराया। पर्वत के तलहटी पर पहुंचते ही उनका सामना एक लता मानव वाइन मैन से हुआ, जिसका शरीर बेलों और कांटों से बना था। वह पर्वत का रक्षक था। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। लता मानव के कांटों ने अर्जुन के शरीर को जगह जगह से चीर दिया। अर्जुन घायल होकर गिरने ही वाले थे कि उन्हें अपनी प्रजा और पिता का चेहरा याद आया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस रक्षक के मुख्य तने पर प्रहार किया। तभी पर्वत के गुफा से एक वृद्ध वृक्षी, पर्वत के मालिक, बाहर आए। अर्जुन ने लहूलुहान अवस्था में उन्हें अपने राज्य की व्यथा सुनाई। अर्षि अर्जुन की निष्ठा और साहस से प्रसन्न हुए। उन्होंने वह चमत्कारी जड़ी बूटी अर्जुन को सौंप दी। अर्जुन पवन की गति से महल वापस लौटे। तुरंत उस जड़ी बूटी का अर्क निकालकर महाराज विक्रम सिंह को पिलाया गया। कुछ ही घंटों में महाराज की चेतना वापस आ गई और उनके चेहरे की कांति लौटने लगी। इसके बाद राजकुमारी माया के मार्गदर्शन में वह औषधि पूरे राज्य में वितरित की गई। देखते ही देखते बीमार लोग स्वस्थ होने लगे और विजयकांत की गलियों में फिर से खुशियां लौट आईं। जब महाराज पूरी तरह स्वस्थ हुए तो उन्होंने अर्जुन से उस राजकुमारी के बारे में पूछा। अर्जुन ने बुद्धिमानी से काम लिया। वे जानते थे कि यदि उन्होंने यक्षिणी की सच्चाई बताई तो शायद समाज उसे स्वीकार न करे। उन्होंने एक काल्पनिक कहानी बनाई कि माया एक दूरस्थ मित्र राज्य की राजकुमारी है, जिसने विपत्ति के समय उनकी और राज्य की रक्षा की है। महाराज और रानी रूपम देवी माया की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित थे। उन्होंने तुरंत उनके विवाह की अनुमति दे दी। विजयकांत राज्य को किसी उत्सव की तरह सजाया गया। हजारों मशालें जलाई गईं और पूरे राज्य में भोज का आयोजन हुआ। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी माया का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ।
विवाह की वेदी पर बैठे अर्जुन ने माया की ओर देखा, जो अब केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि उनकी अर्धांगिनी थी। माया ने धीरे से उनके कान में कहा, तुमने अपनी सारी शर्तें पूरी की अर्जुन। अब से मेरा जादू और तुम्हारी तलवार दोनों विजयकांत की रक्षा करेंगे। महाराज विक्रम सिंह ने अपनी तलवार अर्जुन को सौंपी और उन्हें नया राजा घोषित किया। रानी रूपम देवी ने माया को राजमुकुट पहनाया। विजयकांत अब पहले से भी अधिक सुरक्षित और समृद्ध था, क्योंकि अब उसके पास एक वीर राजा और एक दिव्य रानी थी। महावन का वह पुराना बरगद का पेड़ अब डरावना नहीं रहा, बल्कि वह अर्जुन और माया के अलौकिक प्रेम का प्रतीक बन गया। समाप्त।